दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, कभी नहीं काटती हैं। कैसे मान जाएं कि नहीं काटती हैं? तो देखिए, दो समांतर रेखाएं हम बनाते हैं, एक समानांतर रेखा यही हो गई और एक यही हो गई। देखो ना, ये दोनों कैसी हैं, समांतर हैं, एक दूसरे के समान अंतर में हैं। तो आपको प्रश्न हल करने के पहले आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है। यहाँ लिखा है समांतर, समांतर का मतलब होता है सम अंतर। जब दोनों रेखाएं जो हैं समान अंतर पर हैं, जब दोनों रेखाएं ये समान अंतर पर है, तो बताओ कैसे काटेंगी। मतलब हमने रेखा एक ऐसी बना दी, एक ऐसी बना दी, तो एक रेखा दूसरे को काट रही है, दूसरी रेखा पहले को काट रही है। लेकिन जब हम समांतर रेखाएं करते हैं तो देखिए एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। आपको आशा करते हैं ये प्रश्न का आंसर समझ में आ गया होगा। आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ना है बस कि दो समांतर सम अंतर रेखाएं एक दूसरे को, आपको आंसर आता है, कभी नहीं काटती, सीधी चली जाती हैं, काटती ही नहीं हैं। बच्चों, ऐसा प्रश्न पेपर में कई बार पूछा जाता है कि का मान होगा, माने यहाँ पर ये संख्या लिखी होगी और जो घात होगी वो 0 की घात होगी। तो ऐसा कभी भी प्रश्न आपको मिल जाए पेपर में तो आंसर आपको एक ही लगाना है। यहाँ कुछ भी संख्या हो, यहाँ कुछ भी संख्या हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर घात 0 है तो आंसर आपको एक ही लगाना है। बस इतना सा आपको समझना है और कुछ भी नहीं समझना है इसमें। वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा को कहते हैं व्यास। इसकी ट्रिक्स क्या याद करने की, जैसे कि आपने जीवा लिखी, तो वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा, तो जो वाह शब्द है, वाह से आपको याद रखना है व्यास, वाह से याद रखना है व्यास। अब जीवा होती क्या है, तो उसको आप ऐसे समझो कि हमने ये वृत्त बना दिया। अब यहाँ से यदि यह रेखा जा रही है, या फिर ऐसी रेखा जा रही है, या फिर ऐसी रेखा जा रही है, मतलब वृत्त के केंद्र से रेखा जा रही है, तो वृत्त के केंद्र से वाली जीवा को हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। और व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है, माने त्रिज्या प्लस त्रिज्या बराबर क्या होती है, व्यास होती है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आता रहता है। देखिए, यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपके पेपर में बच्चों ये हर साल पूछा जाता है, तो ये फ्री का नंबर है, आपसे जाना नहीं चाहिए। लिखा हुआ है कि 7.29 का वर्गमूल होगा। जैसे कि हमने आपसे कहा कि 4 का वर्गमूल क्या है, 4 का वर्गमूल 2 होगा। कैसे निकालते हैं, जैसे कि हमने पूछा कि 4 का वर्गमूल कितना है, तो ऐसी छोटी सी संख्या जिसका आपस में एक बार गुणा करने से वो संख्या आ जाए, तो ऐसी छोटी संख्या 2 है, 2 दूनी बराबर 4, माने 4 का वर्गमूल कितना है, 2 है। 4 का वर्गमूल कितना है, 2 है। तो यहाँ प्रश्न में लिखा हुआ है कि 7.29 का वर्गमूल होगा। तो ऐसी छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसका आपस में गुणा करने से 7.29 उत्तर आ जाए। अब देखिए, यहाँ जो डी ऑप्शन है इसमें लिखा है 5.7। अब जो 5 है, 5 25, उत्तर तो आना चाहिए आपका 7। तो एक नज़र में देखो, डी ऑप्शन जो है आपका एकदम गलत हो गया। यदि हम 3 पर चलते हैं तो 3 त्रिके 9, जबकि संख्या यहाँ 7 है, तो डी भी एक नज़र में ये भी गलत हो गया। अब हम देखते हैं 4.8 वाली संख्या देखते हैं, तो 4 चौके होती हैं 16 है, जबकि आंसर आना चाहिए 7। तो माने फिर आपका 4.8 भी गलत हो गया है। अब देखते हैं इस संख्या को बची। अब वैसे ही इसका आंसर आप लगा सकते हैं, क्योंकि बचा तो आपका ए ऑप्शन ही है, इसको ऐसे और करेक्ट कर सकते हो कि 7 7 49 में 9 आ रहे हैं,
तो देखिए यहाँ पर भी 9 है, तो आपका आंसर है 2.7। 2.7 गुणित 2.7 आप गुणा करेंगे, ठीक है, तो 7.29 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से वर्गमूल निकालने की बेहतरीन ट्रिक्स हमने आपको बता दी है। इस तरीके से आपको निकालना है, कुछ नहीं करना था। ये संख्या आपको यहाँ पर जरा सा ध्यान रखना था कि ये संख्या कौन सी है, और यहाँ जो ऑप्शन में दिए हैं दशमलव के पहले पहले, ठीक है, उसको आपस में गुणा करना था। 5 25 नहीं आ सकता है, 3 त्रिक 9 बिल्कुल नहीं है, 4 चौके 16 बिल्कुल नहीं है, अब बची खुची ए संख्या, तो आंसर वैसे ही करेक्ट हो गया है आपका। तो इस तरीके से बेहतरीन ट्रिक्स के द्वारा गणित समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। प्रश्न है x बराबर -2 के लिए बहुपद x² 5x और +6 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इन्होंने मान दिया है x बराबर -2। इसका मान आपको यहाँ रखना है और यहाँ पर रखना है। कैसे रखोगे आप मान, तो देखते चलिए। x² मान है -2 का स्क्वायर प्लस 5 गुणित -2 प्लस 6, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पर ऋण ऋण का गुणा धन हो जाता है, तो यहाँ धन के हो गए आपके 4। अब यहाँ देखिए आप 5 का और 2 का गुणा होगा, 5 दूनी 10। धन ऋण का गुणा ऋण ही होता है, तो यहाँ ऋण संख्या आएगी, यहाँ जैसे कि तैसे 6 आएगी। अब यहाँ पर देखिए धन के 4 है, धन के 6 हैं और माइनस के 10 हैं, तो बराबर आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर आपको देखिए प्लस के 4 हैं और प्लस के 6 हैं, तो ये आपके धन के हो गए 10 और -10 जो है आपके ऋण के हैं, तो बराबर आंसर क्या आएगा आपका, 0 आएगा आंसर आपका। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ऋण ऋण का गुणा होता है तो उत्तर धन आता है, धन ऋण का गुणा होता है तो उत्तर ऋण में आता है। यह आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इस बात को आपको अच्छे से माइंड में बिठा लेना है। अब देखिए आपका बहुत सरल प्रश्न है, का मान होगा, तो इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, इस तरीके से छोटी सी लाइन बना लेनी है। 2 और 4 का गुणा करना है आपको पहले, तो 2 चौके होती हैं 8 और 4 में से 2 गए, 4 में से 2 संख्या घटाते हैं तो 2 बचती है संख्या, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो बराबर आंसर आया आपका 1/4। 1/4 देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, ये आपका सी ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, बहुत ही सरल प्रश्न रहते हैं। क्या करेंगे वो, इस संख्या को बदल देते हैं, कुछ नहीं करना, 4 दूनी 8 करना है, यहाँ पर 8 लिख दिया। 4 में से 2 गए क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो 4 में से 2 घटाते हैं तो यह जो आंसर आएगा वो लिख देते हैं, फिर काट देते हैं। ठीक है, पहले गुणा करना है, पहले इसको घटा दो, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो पहले 4 में से 2 घटा दो या 2 लिख दो, फिर 4 दूनी 8 गुणा कर दो, तो जो संख्या गुणा की है वो नीचे आपको लिखना है। मतलब कैसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि 11x + 2/3x = 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा प्रश्न है, कैसे, पहले हम इस संख्या को दोबारा से लिखते हैं तभी आपको ये समझ में आएगा। 11x + 2/3x = 4/1। बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। 1 का गुणा जो है हम इधर करेंगे और 4 का गुणा इस तरफ करेंगे। जब हम गुणा करते हैं तो कैसे आता है, 1 का गुणा करेंगे तो 11x + 2 = 4 × 12x। अब 11x में से 12x घटाएंगे तो 12 में से इधर घटा देंगे अपन, तो आपका इधर निकलेगा 1x, ठीक है, और x बराबर आपकी संख्या बची यह 2 वाली, तो आंसर आ गया आपका x बराबर 2। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है और बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं। बताइए कौन सा प्रश्न है जो आपको कठिन लगा हो। अब देखिए, इसलिए कहता हूँ कि दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट आपका जो है वो गणित है। अब लिखा है कि संख्या 2x + 3y का होल स्क्वायर का मान होगा।
पढ़ ली आपने संख्या। अब देखो यहां पर ऑप्शन देखिए आप। ऑप्शन के पहले यहां देखो क्या लिखा है, यहाँ पर 3/। यहाँ 3 पर जरा आप गौर करिए। 3 का हम जब वर्ग करेंगे तो 3 त्रिके 9 आएंगे। तो माने संख्या 9/² इसमें है, 9/² इसमें। अब या तो ए ऑप्शन सही है या बी ऑप्शन सही है, या तो ए सही है या बी सही है। लेकिन कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर +12 है, यहाँ -12 है। अब एक बात बताओ मेरे बच्चों, यहाँ कहीं भी आपको ऋण दिख रहा है? तो सीधी सी बात है कि यहाँ ऋण जब है नहीं तो यहाँ ऋण आएगा नहीं, तो माने आपका ऑप्शन है ए। कैसे आंसर निकालना है अपने 1 सेकंड के अंदर? प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ा तो 3 त्रिके 9 ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है। 3 त्रिके 9 पहले ऑप्शन में 3 त्रिके 9 है, इसको लगा दीजिए आंसर आप। तो कितने सरल प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, बस आपको हमारे वीडियो देखने हैं और कुछ नहीं करना है। लड़के सोचते हैं कि साहब गणित कठिन है, हिंदी सरल है। अरे बच्चों, हिंदी कठिन है, गणित सरल है। अब देखिए ऐसे प्रश्न पेपर वालों को पूछना चाहिए कि 840 की कोई वस्तु हैगी वस्तु। अब उसको अपन ने क्या है, या आपने 714 रुपये में बेच दी। माने आपने 840 रुपया की कोई वस्तु खरीदी और आपने बार 714 रुपये में बेच दी। आपको अब दुकान बंद करनी है तो बेचना ठीक है। सोच रहे होगे कि क्या करें, बेच दो तो ठीक है। तो कितना घाटा होगा आपको? यहाँ लिखा है देखिए, बस शब्दों में अंतर है। यहाँ लिखा होगा बट्टा होगा। बट्टा माना घाटा। जब 840 में आप 714 रुपये घटा देते हैं तो आंसर निकल के आता है 126 रुपये। तो 126 रुपये का आप पे लग गया बट्टा। क्या लग गया? आप पे लग गया बट्टा। मिश्र धन है। मिश्र माने होता है टोटल। मिश्र माने होता है टोटल। आपने किसी को रुपए दिए तो वो कहलाता है मूलधन। और पैसे तो कोई रुपए देता नहीं है, सीधी सीधी सी बात है, ब्याज पे देता है। तो उस पर कितना आपका बैठा रुपए, आपके उस पर रुपए कितने बैठे, तो एक तो आपका मूलधन बैठेगा और जो ब्याज हुआ वो ब्याज बैठेगा। तो क्या आंसर आएगा आपका? मूलधन प्लस ब्याज क्या कहलाता है आपका? मिश्र धन कहलाता है। हम इसीलिए तो गणित पढ़ाते नहीं हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि गणित बहुत सरल है और वास्तव में सरल है। आपके सामने जो प्रश्न है बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही कठिन प्रश्न है। 1 सेकंड में कैसे हल करोगे? 7 का गुणा 3 में करोगे, आंसर आएगा 7 या 81। तो लास्ट की एक संख्या किस ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखेंगे आप 441 में है, तो आंसर आपका 441 है। आ गया 1 सेकंड में आंसर। लेकिन आप कहोगे सर डी ऑप्शन में भी तो एक अंक है। अरे भाई साहब, संख्या देखो कितनी बड़ी है, 9261। ठीक है, तो आंसर हो ही नहीं सकता। लेकिन इसका आंसर अब आपको सीखना ही है भाई साहब, तो सीख सकते हो, उसमें समस्या क्या है। तो 343 का जो घन होता है वो कितना होता है? माने 7 × 7 × 7 बराबर 343 और 2/3। 3 × 3 × 3 हो गए आपके 27, 2/3। ठीक, इसको और हम सॉल्व करते हैं तो 7 पे यहाँ आ गए 3, 2/3 और 3 पे यहाँ घात 3 लग गए और 2/3। 3 से 3 कट गई संख्या, 3 से 3 कट गई, 7 7 से हो गया 49 और 3 त्रिके हो गया 9 और 9 9 81 इनकी 1 और 9 चौके 36 और ये मिला के हो गया आपके 44। तो इस तरीके से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, आपकी इच्छा है। और जो ट्रिक्स हमने आपके बता दी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखो आपको 20 में से 20 अंक चाहिए, तो अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। बेल आइकन भी दबाएं। फिर कहोगे सर हमें वीडियो मिला ही नहीं है, तो फिर आप कहते हो।
आप जब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे बोलते हो तो कैसे बोलते हो? माना कि संख्या हम लिख रहे हैं, ये संख्या कोई भी संख्या हो सकती है, तो अपन कैसे बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे बोलते हैं। अगर हम इनको इकाई दहाई बनाएं तो इकाई का यहाँ पर इकाई स्टार्ट करते हैं, ऐसे हमने लिख दी 100 लिख दी, इसको कैसे बोलेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे बोलेंगे। तो सैकड़ा माने 100। अब दहाई की हम बात करते हैं, दहाई की हम बात करते हैं तो दहाई माने 10, दहाई माने 10। अब प्रश्न आप ध्यान से पढ़ो, यदि इकाई का अंक x है तो इकाई का अंक x है, माने कि एक संख्या यह है, एक संख्या यह है। इकाई का अंक x है, x है, और दहाई का अंक y है, तो बनने वाली संख्या। तो इकाई का अंक इकाई का अंक x है तो, और दहाई का अंक y है, y माने 10, y माने 10, तो ये हो जाएगा आपका 10y प्लस x। तो आपका आंसर है डी, 10y प्लस x। आपको यहाँ ध्यान देना है कि इकाई x है तो सिर्फ x रहेगी, दहाई y है तो 10y, सैकड़ा y है तो 100y। ऐसे आपको यहाँ पर सोचना है और आंसर आपको सही करना है। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होती हैं। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। अब देखिए, हमने एक समचतुर्भुज बना दिया, अब विकर्ण बनाना है। तो विकर्ण जो है, अगर हम एक विकर्ण बनाते हैं, परस्पर कैसे होते हैं? लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक। इतना सरल प्रश्न है। √0.04 का मान है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद आपको अंक गिनने हैं, 1 2 3 4। अगर 4 अंक हैं तो उत्तर 2 अंक में आएगा, ठीक है। 8 अंक हैं तो उत्तर आपका 4 अंक में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, दशमलव के बाद कितने अंक हैं आपके? 2 अंक हैं, तो उत्तर आपका आएगा दशमलव के बाद 1 अंक में। 1 अंक होना चाहिए दशमलव के बाद। ऐसा सिर्फ ए ऑप्शन में है, 0.2। और आप सभी को पता है 4 का वर्गमूल होता है 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। देखिए कितनी जल्दी से आप आंसर टिक कर सकते हैं सिर्फ हमारे वीडियो देखने से। अब आपके सामने जो प्रश्न है, तो इसका आंसर बहुत ही सरल तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसका आंसर है आपका 20। अब देखिए, आपको लग रहा होगा यह प्रश्न बहुत कठिन प्रश्न है, बल्कि ये दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3। तो ऑप्शन में देखिए 2/3 कहाँ पर है? डी ऑप्शन में है 2/3। 1 सेकंड लगा आंसर निकालने में? नहीं लगा। लेकिन आपको डाउट है कि ये गलत है या सही है, तो उसको अपन इस तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए कि जो 2 संख्या है, इसका आप गुणा करिए। 2 एकम 2, दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। तो माने 2 पे घात है 5, 2 पे घात है 5। 5 से यह वाली 5 कट जाती है, तो संख्या आपकी 2 आएगी ऊपर। इसी प्रकार 3 का भी आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। करना है तो, नहीं करना है तो ना करिए, क्या दिक्कत है। 3 तिरके 9 तिया 27, ये बराबर आपके हो जाते हैं 243। माने 3 पे घात हैं 5, 5 से 5 कट गए थे ये, तो आंसर आपका क्या निकलता है? 2/3 निकलता है, जो कि हमने आपको 1 सेकंड के अंदर ही आपको निकाल करके बता दिया था। बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से उसकी एक जीवा की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो जीवा की लंबाई क्या है? हमने आपको अभी समझाया था कि जो जीवा होती है त्रिज्या के दुगने के बराबर होती है। तो अब त्रिज्या के दुगने, मैंने 2 त्रिज्या बता दी इन्होंने कि एक 4 एक 3। तो 4 और 3 आप जोड़ लो, 4 और 3 जोड़ेंगे आप तो 4 और 3 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 7, ठीक है। 7 आएगा तो इसको ऐसे निकालते हैं, √7 प्लस √7 बराबर
2√7। तो इस तरीके से आपको निकालना है। माने आपको कुछ नहीं करना था, 4 और 3 जोड़ने थे, 4 और 3 7। तो √7 में आपका आंसर आना चाहिए, या तो ऑप्शन डी सही था या ऑप्शन सी सही था। लेकिन 2 त्रिज्याएं होती हैं, तो यहाँ 2 आपको शुरू में ही लगाना है। तो 2√7 माने आपका ये सी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। यदि 2 समांतर रेखाएं किसी त्रिअक्षेदी रेखा द्वारा काटी जाती हैं तो सदैव एकांतर कोण होंगे। कैसे होंगे? बराबर होंगे। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। अब प्रश्न है आपका कि a+b का होल स्क्वायर क्या है। तो इसको आप याद कर लीजिए, a+b का याद कर लीजिए, q का याद कर लीजिए। तो ये परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं, यह आपको याद करना पड़ेगा। इतने सरल प्रश्न आते हैं कि समझाने में भी हमको शर्म लगती है। को घातांक के रूप में लिखिए। तो माने प्रश्न इतना सा सरल है कि 5√7 इसको घातांक के रूप में लिखना है। तो 3 त्रिकोण 9 तिया 27 होते हैं। 3 त्रिकोण 9 तिया 27 गुणित 1/5। तो ये आ जाएगा आपका 3/5। तो कौन सा विकल्प सही है आपका? ए विकल्प आपका एकदम करेक्ट है। 1 सेकंड में कैसे हल करना है आपको? 27 है, किस संख्या का एक घन है? 3 का घन है। तो देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। 3 त्रिकोण 9 तिया 27। 3 पे घात कितने की है? 3 की आ रही है। 3 त्रिकोण 9 तिया 27, और जो 5 वाली संख्या है वो यहाँ ये आपको दिख रही है। तो इस तरीके से आपको गणित के आंसर सही करने हैं, बहुत सरल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।